सो एग्ज़ाम्स हो चुके हैं ओवर। अब सबसे बड़ी सरदर्द जो आप सबके दिमाग में है वो ये है कि अब कॉलेज कैसे चूज़ किया जाए। बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे प्रॉस्पेक्टस मिलते हैं, आपके फ्रेंड्स किसी और कॉलेज में जा रहे हैं जिसकी रैंकिंग बहुत अच्छी है, किसी कॉलेज की फ़ीस कम है, किसी कॉलेज की फ़ीस बहुत ज़्यादा है लेकिन उसमें प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं। तो इतने सारे नॉइज़ में एक सही कॉलेज चुनना और उसकी चुनाव करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स हैं, ये कैसे पता लगेगा। तो उसी दुविधा को ख़त्म करने के लिए मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ आपको वो सारे मेथड्स और वो सारा पैरामीटर्स जिसके थ्रू आप किसी अच्छे कॉलेज को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं और उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग केमिस्ट्री चैनल। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि कॉलेज की तलाश आपको किस स्टैंडर्ड से करनी है, स्पेशली जब आप इंजीनियरिंग या मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो जनरली आप क्लास 11th या 12th के हो तभी से आपको सही कॉलेज की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। इनफैक्ट आप रिसर्च करना पहले से शुरू कर सकते हो और उसके बाद आपके पास इनफ टाइम रहेगा टू डिसाइड कि कौन से कॉलेज में एडमिशन किस एग्ज़ाम के थ्रू मिलती है। तो उसके लिए थोड़ा रिसर्च के लिए आपको टाइम चाहिए। ऐसा ना हो कि आप क्लास 12th के एंड में खोज रहे हो और आपको पता भी नहीं होता कि इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना है, फॉर्म्स आ रहे हैं आप भरते जा रहे हो, तो सुपर कन्फ्यूजन होती है। तो उस चीज़ को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। एक सही कॉलेज का चुनाव करना आपके प्रोफेशनल और पर्सनल गोल्स को अचीव करने का सबसे इम्पॉर्टेंट की पॉइंट हो सकता है। जनरली हम जब कॉलेज की बात करते हैं तो आपकी एक नेटवर्क बनती है, स्पेशली आपके कलीग्स के साथ, आपके सीनियर्स के साथ। ये सारे जो है लाइफ लॉन्ग कनेक्शंस हो जाते हैं। इनफैक्ट आपके पर्सनल लाइफ में और आपके प्रोफेशनल लाइफ में यही सबसे इम्पॉर्टेंट दोस्त आपके साबित होते हैं। इसीलिए नेटवर्किंग के लिहाज से ये वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल डिसीजंस होगा कि आप किस टाइप के कॉलेज में एंट्री ले रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली कॉलेज के हिसाब से वहाँ का क्राउड भी होता है और क्राउड जैसी होती है वैसे ही उसका इम्पैक्ट आपके करियर पे भी सीधे सीधे देखने को मिलता है। इसलिए सही कॉलेज का चुनाव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात, एक बार में कितने कॉलेजेस में आप अप्लाई करोगे। जनरली हर कॉलेज की अपनी अपनी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है और उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होते हैं। अब सवाल यह है कि सारे के सारे कॉलेजेस में आपको दाखिला मिले, इस बात की क्या गारंटी है? नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप नीट में अप्लाई करते हो, नीट का एग्ज़ाम देते हो, तो नीट के एग्ज़ाम में जो रैंक है उसके स्पेसिफिक आपको कॉलेजेस मिलती हैं, वहाँ पर आप किसी के मर्जी पे हो। इनफैक्ट जेई में और जेई एडवांस में भी आपको पता है कि एक सर्टेन रैंक तक ही आपको उसके अनुरूप कॉलेजेस मिलते हैं। अब अगर कॉलेजेस के मिलने का क्राइटेरिया ही रैंक है तो यानी कि आपको उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी सही परफॉर्म करना पड़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसकी सिलेबस भी थोड़ी बहुत डिफरेंट हो। तो 4 कॉलेजेस से लेकर 12 कॉलेजेस तक आपको अप्लाई करने चाहिए अमूमन, कीपिंग इन माइंड द वर्स्ट केस सिनेरियो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि हर इंजीनियरिंग कॉलेज में हर एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप क्लियर ना भी कर पाओ। तो ऐसे केस में यू ऑलवेज शुड हैव अ बैकअप ऑप्शन। भले ही आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी हो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, बट यू शुड ऑलवेज क्रिएट अ सेफ्टी नेट इन ऑर्डर टू फाइनलाइज ए पर्टिकुलर कॉलेज। अपने कॉलेज की एक लिस्ट बनाइए। ये एडवाइजेबल होगा कि आप अपने पेरेंट्स के साथ या किसी ऐसे इंसान के साथ जिसे आप ट्रस्ट करते हो, जो खुद एक शिक्षाविद हो, उसकी एक कॉलेज की एक लिस्ट बनाइए। इस लिस्ट में प्राइवेट और पब्लिक कॉलेजेस दोनों हो सकते हैं। जो भी आपके पास आपकी नॉलेज में जो कॉलेजेस हैं या फिर जो भी आपको प्रोस्पेक्टस मिलती है तो उसकी एक संभावित कॉलेज की शीट बनाइए और इस लिस्ट में मैक्स टू मैक्स आप 10 से 15 कॉलेजेस को रखोगे, जिससे कि बाद में आप और शॉर्टन करोगे, क्योंकि आपको ऑब्वियसली फॉर्म फिलअप करना होगा। हर फॉर्म की अलग अलग फीस होती है। दूसरी चीज़ जो आपको देखनी चाहिए वो है कि कैंपस का लाइफस्टाइल कैसा है। बहुत सारे कैंपसेस ऐसे होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स की भरमार होती है और वहाँ पे बहुत सारा एक्टिविटी काम चलता रहता है। फॉर एग्जांपल कोई फेस्टिवल चल रहा है, कोई इवेंट चल रही है, तो ऐसे माहौल में भी बहुत लोग प्रेफर करते हैं पढ़ना। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जो बहुत सिक्लूडेड होते हैं। मोस्टली ऐसे कॉलेजेस टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में होते हैं, जैसे देहरादून, शिमला, गुवाहाटी एक्सेट्रा। ऐसे जगह पे एडमिशन लेने का फ़ायदा ये है कि वहाँ पर थोड़ा सिक्लूडेड लाइफस्टाइल मिलता है, थोड़ा सा चिल्ड आउट या लेड बैक लाइफस्टाइल मिलता है। और बहुत सारे लोग ऐसा भी प्रेफर करते हैं कि उनको ज़्यादा चिल्लम चिल्ली पसंद नहीं है। तीसरा मेथड है कि ऐसे कॉलेज कैंपसेस को आप विजिट करें पर्सनली। अब आप कहेंगे इसका क्या तुक है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन तो आजकल मिल जाती है ऑनलाइन, राइट? यूट्यूब पे आप ब्लॉग्स देख लेते हो। इनफैक्ट द कॉलेज इटसेल्फ ब्रिंग्स आउट अ प्रोस्पेक्टस, राइट?
लेकिन आपको मालूम है वो प्रोस्पेक्टस इज लाइक गोल्डन लीफ, वो मार्केटिंग के लिए स्पेशली मैन्युफैक्चर किया गया है। सो एग्जैक्टली किस तरह का माहौल होता है ये जब तक आप वहाँ पर्सनली नहीं विजिट करोगे, इट्स वेरी हार्ड टू डिटरमाइन। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जब आप कुछ सोच के जाते हो, बहुत रोज़ी पिक्चर आपने देखी है, लोगों के व्लॉग्स देखे हैं, और आप एक्सपेक्टेशन लेके जाते हो और रियलिटी कुछ और ही होती है। इट्स वेरी मच सिमिलर लाइक कैसे आपने सुंदर डीपी देख के किसी को पसंद किया और बाद में रियल में उस डीपी से ऐसा लगता है कि डीपी में से सारे फिल्टर हटाने के बाद एक चेहरा बन रहा है। सो वो उस तरह की डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन आ जाती है जो कि आप प्रेफर नहीं करोगे। हैव समबडी विजिट द कैंपस इन पर्सन बिफोर यू फाइनलाइज एनी कॉलेज। कॉलेज कैंपस जाकर के वहाँ के आप कैफेटेरिया में देख सकते हो, लॉजिंग फैसिलिटीज़ देख सकते हो, किस तरह का एनवायरनमेंट है, किस तरह का कल्चर है, ये सब कुछ आप वहाँ जा के पर्सनली ही नोटिस कर सकते हो। चौथी चीज़, आपको कॉलेज में पढ़ने के लिए फिनेंशियल एड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कॉलेज एक्सपेंसिव होते हैं और हर बार हर किसी के पास उतना इनकम होता नहीं है। तो ऐसे केसेस में बहुत सारे कॉलेजेस में स्कॉलर लोन्स भी होते हैं और बहुत सारे एजुकेशन लोन वाले बैंक भी प्रोवाइड करते हैं। बहुत बार गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू भी आपको बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो तो उससे आपकी फ़ीस इवेंचुअली कम हो जाती है। लेकिन बहुत सारे लोगों को स्कॉलरशिप्स के बारे में मालूम ही नहीं होता। क्लास 11th-12th में ही आप भावी कॉलेजेस के या फिर जो ऐसे स्कॉलरशिप स्कीम्स को फोकस करिए, एटलीस्ट रिसर्च करिए कि किस तरह से आपकी कॉलेज की फ़ीस कम हो सकती है। और साथ ही साथ एक और मेथड भी हो जाएगा कि आप उस कॉलेजेस लिस्ट की एक प्रोज एंड कॉन्स की शीट निकालें, जिससे आपको एक क्लैरिटी मिले कि इस कॉलेज में ये बढ़िया है, ये ख़राब है। फॉर एग्जांपल किसी कॉलेज में क्या होता है कि कैंपस प्लेसमेंट अच्छी है लेकिन द स्टूडेंट स्ट्रेंथ इज़ वेरी हाई, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पैकेज वहाँ पे कम मिल रहा है लेकिन कल्चर एंड द फील एंड द एक्सपीरियंस ऑफ दैट कॉलेज इज़ वेरी डिफरेंट। क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं उसकी भी एक लिस्ट बना सकते हो। उससे आपको एक क्लियर आइडिया मिलेगा कि किस कॉलेज में आप आइडियली जाना प्रेफर कर सकते हो। अगर ये कॉलेज बहुत ही अच्छे सिटी में है, स्पेशली ऐसे सिटी में जहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी है या फिर नेचुरल व्यू है, कोई बीच के पास कोई कॉलेज है, या फिर इस तरह की सिटी जो आपको काफ़ी इनरिचिंग एक्सपीरियंस दे अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज़, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखती है आपकी कॉलेज लाइफ को मेमोरेबल बनाने के लिए। अगर आपकी सिटी में ही कोई गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज है तो उसके लिए आपका ट्रैवल कॉस्ट भी बच जाता है, कम कॉस्ट में भी पढ़ाई होती है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है कि आप किस तरह के कॉलेजेस को चूज़ करें। दूसरी क्राइटेरिया है कि एकेडमिक मेजर्स, यानी कि जो आप स्ट्रीम पढ़ना चाहते हो वो पर्टिकुलर कॉलेज में अवेलेबल है कि नहीं। हर कॉलेज में हर ब्रांच अवेलेबल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसलिए आपको उसके बारे में थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, कौन कौन से डिपार्टमेंट आपके पसंद के हैं और क्या क्या कोर्सेज आप प्रेफर करना चाहते हो। दिस हैज़ टू बी डिसाइडेड इवन बिफोर यू स्टार्ट टू लुक फॉर द पर्टिकुलर कॉलेज। तीसरी फैक्टर है कि उस पर्टिकुलर कॉलेज में एकेडमिक क्वालिटी टॉप नॉच हो। उसके लिए आप NIRF रैंकिंग भी देख सकते हो, जिसमें हर साल अलग अलग कॉलेजेस की रैंकिंग ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट फैसिलिटीज़ आर देयर, हाउ द एकेडमिक स्टाफ आर देयर, इन सब की एक लिस्ट निकलती है, जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी टू शॉर्ट लिस्ट ए पर्टिकुलर कॉलेज। नेक्स्ट फैक्टर है कॉलेज का साइज़। कॉलेज की साइज़ आप दो तरह से कंपेयर कर सकते हो, एक तो कैंपस के एरिया, दूसरा उस कॉलेज में स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ, स्टूडेंट बॉडी कितनी स्ट्रॉन्ग है। ट्राई टू गेट इन टच विद समबडी हु इज़ ऑलरेडी एन एलुमनाई ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलेज। नेक्स्ट फैक्टर है ओवरऑल कॉस्ट। बहुत सारे कॉस्ट होते हैं कॉलेज में सिर्फ ट्यूशन कॉस्ट नहीं होता, उसमें आपको लॉजिंग की भी एक्सपेंसेस होती है, उसमें फूड का एक्सपेंस होता है, या उसके अलावा कुछ और रिक्रिएशनल एक्टिविटी होती होगी, यानी कि कोई और कोचिंग आप ले रहे हो फॉर लेट्स से फॉर स्पोर्ट्स, या फिर कोई और एक्स्ट्रा स्किल आप सीख रहे हो, उसके लिए भी कॉस्ट्स होती हैं। तो उसके एक एस्टिमेट देखनी पड़ेगी और उस कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए ही आपको फाइनलाइज करना होगा एक पर्टिकुलर कॉलेज, कि आप उसे अफोर्ड कर पाते हो कि नहीं, या फिर उसके लिए किसी लोन की आवश्यकता है। ये सब बातें आपको प्री कैलकुलेटेड होनी चाहिए एंड दैट शुड स्टार्ट अर्ली ऑन फ्रॉम क्लास 11th and 12th। अगला फैक्टर है प्लेसमेंट का सपोर्ट। प्लेसमेंट इज़ ए मस्ट थिंग बिकॉज बहुत सारे लोग कॉलेज ख़त्म करने के बाद इमीडिएटली जॉब खोजने की ट्राई करते हैं, और अगर प्लेसमेंट का सपोर्ट ही ना हो, यानी कि आपको खुद ही पर्सनली सारे कंपनी में अप्लाई करना हो, वो बहुत ही पेनफुल टास्क होता है। इट्स बेटर कि ऐसे कॉलेज में आप एडमिशन लीजिए जहाँ पर प्लेसमेंट का सपोर्ट हो। उसके बारे में आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है
कि आप कॉलेज ख़त्म होने के बाद किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करोगे या फिर किसी और यूनिवर्सिटी में हायर स्टडीज़ के लिए परस्यू करोगे। आप दोनों ही केसेस में बैचलर्स डिग्री होना बिल्कुल ज़रूरी है। इनफैक्ट बहुत जगह तो मैंडेटरी भी होता है। तो उसके लिए तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि जिस किसी भी कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हो क्या वो UGC में अप्रूव्ड है, क्योंकि अगर ऐसे कॉलेजेस हैं तभी आपको किसी कंपनी में जॉब के समय आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज दैट कॉलेज विल बी नेशनली रिकॉग्नाइज्ड और आपको उससे क्रेडिबिलिटी मिलेगी। दूसरी चीज़ जो है वो है इंडस्ट्री बेस्ड करिकुलम। इंडस्ट्री आज के डेट में चेंज होती रहती है बिकॉज साइंस इज डेवलपिंग सो फास्ट एंड टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग। उससे रिलेटेड करिकुलम आपके कॉलेज में अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बट क्या आपके कॉलेज में ऐसा कोई प्रोग्राम अवेलेबल नहीं है या फिर दे आर स्टिल रनिंग अप विथ लाइक अ 10-year-old करिकुलम जो अभी तक चेंज नहीं हुआ, साल 10 साल वो रिपीट करते आ रहे हैं। सो इट्स पॉइंटलेस कि आपको जो लेटेस्ट चीज़ें हैं वो आपको देखने को नहीं मिल रही है और यूजलेस चीज़ें जो हैं आप सीख रहे हो, तो उसका पॉइंट कुछ नहीं है। अगला फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, लैब्स कैसे हैं। कॉलेज की फीस वैसे ही बहुत मोटी तगड़ी होती है। अगर इतने सारे फंड्स का इस्तेमाल सही इंफ्रास्ट्रक्चर और सही लैब्स बनाने में ना किया गया तो फिर ऐसे कॉलेज में पैसे फूंकना इज़ लाइक टोटली वेस्ट ऑफ टाइम and money also. So please beware, even before you decide to go into college, check for its facility and हो सके तो किसी alumni से आप फ़ोन करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट फैक्टर है गुड फैकल्टी। फैकल्टी तो अच्छी होनी ही चाहिए, अदरवाइज़ क्या होगा, स्टडी की क्वालिटी डिमिनिश होगी, कैंपस लाइफ कुछ खास नहीं रहेगा, आपको इनकम्पिटेंट लोग पढ़ाएंगे जो कि आपको सिर्फ बुकिश नॉलेज के अलावा कुछ नहीं दे सकते। सो प्लीज़ मेक श्योर यू सी दैट व्हाट इज़ द क्रेडिबिलिटी ऑफ द प्रोफेसर जो पढ़ाने वाले हैं, वो कहाँ से पढ़ चुके हैं, कौन कौन से बड़े बड़े कॉलेज से पास आउट हुए हैं। सो इट्स ऑलवेज़ गुड कि ऐसे प्रोफेसर्स के टच में रहें जो बहुत ही ज्ञानी हो और जो बहुत वेल नेटवर्क्ड हों। और ऐसे कॉलेजेस में आपको उन प्रोफेसर्स के थ्रू बहुत सारे नए नए अपॉर्चुनिटीज़ भी खुलती हैं, स्पेशली समर कैंप्स और अब्रॉड पढ़ने के बहुत सारे ऑप्शंस भी मिल सकते हैं आपको। नेक्स्ट फैक्टर है रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ एंड ट्रेनिंग। हाई टेक लैब्स, गवर्नमेंट के ग्रांट्स, स्पेशली जब गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट फंड करती है तो इस तरह की अवेलेबिलिटी है या नहीं, कॉलेज ने कितने सारे रिसर्च के इनिशिएटिव्स लिए हैं और उसमें किससे कितने फंडेड हैं, कितनी जगह पे वो आगे फॉरवर्ड हो रही है, मतलब कितनी उसको एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल रही है, ये सब चेक करना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट फैक्टर है रिसोर्सेज एंड सपोर्ट सिस्टम्स का अवेलेबिलिटी। जाहिर सी बात है आप कॉलेज में रहने जाते हो तो आपको फॉर अ लॉन्ग टाइम उसी कैंपस में, उसी चार दीवारी में प्रॉब्ली एक हॉस्टल रूम में रहना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में बहुत लोग जब पहली बार घर से दूर जाते हैं तो उनको होम सिकनेस होती है, उन्हें घर की याद सताती है और वो उनका मेंटल बैकग्राउंड भी होता है बिकॉज दे हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड सच सिचुएशन बिफोर। तो ऐसे केसेस में आपको ये सोचना है कि हाउ विल बी आई कोपिंग अप विथ सच सिचुएशन, और अगर ऐसा होता भी है, आपका मेंटल ब्रेकडाउन होता है या फिर आपकी तबीयत ही क्यों ना ख़राब होती है, तो उसकी सपोर्ट के लिए क्या मेडिकल फैसिलिटीज़ टॉप नॉच हैं, इन सब को आपको इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। एंड दैट्स इट। इन सारे पॉइंटर्स का इस्तेमाल करते हुए आप सही कॉलेजेस को अच्छे से चूज़ कर सकते हो अगर आपने समय रहते प्रिपरेशन किया तो। एंड मोमेंट पे अगर आप कॉलेज चूज़ करने बैठोगे तो वो वेस्ट ऑफ टाइम, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारा टाइम और एनर्जी आप फोमो में ही निकाल दोगे बिकॉज एवरीबडी एल्स विल बी गेटिंग एडमिशन एंड यू आर नॉट। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट अर्ली। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैंने आपको सिखाया कि किस तरह बीटेक के कॉलेजेस चूज़ करने चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन है कि आप किस कॉलेज में जाना चाहते हैं या कौन से कॉलेज का आपको रिव्यू चाहिए, तो उस कॉलेज का नाम आप कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं अगला वीडियो जब बनाऊंगा तो उस पर्टिकुलर कॉलेज पे पक्का से रिव्यू करूँगा। तो दैट्स इट, दैट मच इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू केमिस्ट्री चैनल और प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आप आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।